वेलकम टू न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। बरसर इक़्तिदार कोई भी हो, हुकूमत किसी जमात की भी हो, अवामी बेहतरी के दावे और नारे सिर्फ सियासी बयानात की हद तक रहते हैं। हकीकत में मुश्किल फैसलों के नाम पर अवाम पर हर वो बोझ डाला जाता है जो सिस्टम के बिगाड़ की वजह से हर दौर में बद से बदतरीन हुआ है। अवाम को बिजली के बिलों में शदीद झटके और लोड शेडिंग मिलती रहती है और साथ ही साथ सर्कुलर डेट भी बढ़ता रहता है। तजर्बाकार हो या ना तजर्बाकार, मुल्क चलाने का सियासी और माशी मॉडल सबके पास एक ही है, वही कर्जे और IMF की कहानी और मुसलसल माशी मुश्किलात का रोना। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हालात के जबर अवाम पर कब तक ढाए जाते रहेंगे? निज़ाम की खराबियों का मुस्तकिल हल ढूंढने के बजाय कब तक सिर्फ मुद्दत पूरी करने और अगले इंतखाब के लिए सियासत बचाने तक की पॉलिसीज़ बनती रहेंगी? क्या इन सब हालात से रियासत कमज़ोर और सियासत बेवकत नहीं हो रही? ये वो सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, साथ ही साथ हमें ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब भी कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और आयशा बख्श साहिबा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मतलब आपसे शुरू करती हूँ, इस वक्त जब से बजट आया है, पिछले 2 दिन से मुल्क में एक ही डिबेट जो है वो चल रही है कि नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुश्किल बजट्स जो हैं या मुश्किल फैसले जो हैं वो अपने पहले साल में करती हैं, बिकॉज आगे 4 साल होते हैं टू कैपिटलाइज ऑन मैनी अदर थिंग्स एंड डिलीवर इन अ बेटर फैशन। PDM की जो ये हुकूमत है, इसका यही बजट इसका लास्ट बजट भी होगा और उनके पास डिलीवरी का कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या PDM ने पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया है या पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है? शुक्रिया मारिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ज़रूरी नहीं है ये उनका लास्ट बजट हो, क्योंकि यानी अगर टेक्निकली देखें तो इनके पास अभी एक और बजट देने का मौका होगा। अगस्त 2023 तक ये इनका टेन्योर है, यानी जो टेन्योर 5 साल का था जो बेसिकली इमरान खान को कंप्लीट करना था। तो अब इनके पास, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अब तक जो कुछ हुआ है, 10 अप्रैल जब अदम एतमाद की तहरीक आई उसके बाद, तो हुकूमत के जो इस वक्त जो भी दावे हैं और जो भी उनके इक़दामात हैं, उससे अवाम में पजीराई तो उनको हासिल नहीं हुई है। और उसकी वजह ज़ाहिर है, ऑब्वियस सी है कि महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है वो ज़ाहिर लोगों की परेशानी का बायस बन रहा है और लोग अब कंफ्यूज हैं जो सूरत हाल हो रही है कि आगे सूरत हाल कैसे जाएगी। अब अगर ये ऐन मुमकिन है कि अगले 5-6 महीने बाद इन सख्त इक़दामात के बाद जो कि अभी और होने हैं और उसका रद्दअमल क्या होगा ये अलग देखना है। उसके बाद अगर ये रिलीफ अगले 6 महीने में दे पाएंगे तो शायद थोड़ा सा इनको फ़ायदा होगा, वरना अदरवाइज़ जो सूरत हाल है वो कम से कम इन जमातों के लिए कतई तौर पे बेहतर नहीं है। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि इमरान खान, जिनकी एकदम सियासी उठान बहुत तेज़ी से हुई थी, जब 25 मई तक उन्होंने धरने की कॉल दी थी, उससे पहले बड़े जलसे जुलूस हुए थे, वहाँ भी थोड़ा सा ब्रेक लगा है और गालिबन अब चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है या जो भी उसको हम कहें, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने देख लिया 25 मई का एक्सपीरियंस उनका ये है कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो हर तरह का रियासती जो है वो जबर इस्तेमाल कर सकती है और वो सारी ताकत इस्तेमाल कर सकती है और वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है। तो इसलिए गालिबन इमरान खान जो 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड वाली स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट किए हुए हैं। लेकिन अब असल चीज़ सूरत हाल यही है कि IMF के साथ आपका एग्रीमेंट होगा। IMF की अगर कंडीशंस जो कि इत्तलात आ रही हैं, अगर आपने मज़ीद सख्त इक़दामात किए वो लोगों में कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती, ये तो तय है। सियासी इस्तेकाम चाहिए माशी इस्तेकाम के लिए, और अगर ये चीज़ सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत के लिए जो है सूरत हाल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखना ये कि इमरान खान की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि पंजाब की सूरत हाल अभी भी गैर यकीनी है, लेकिन जुलाई में जो ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं 20, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा।
जी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होएगा, लेकिन मतलब द रीज़न आई सेड कि आखिरी बजट, बिकॉज नॉर्मली जो 6th बजट है, आपको याद है पिछले PMLN देखी गई थी तो उस पर खासा जो है उन पर तनकीद हुई थी कि जी आप कैसे बजट दे सकते हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही थी टेक्निकली तो एक बजट और ये दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये एक्सपेक्टेशंस आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वादे जो हैं वो इसी नौयत के किए गए थे कि हम आएंगे तो हम आपको इस मुश्किल नहज से जो है वो निकाल लेंगे, मुश्किल जो इस वक्त आवाम पे इस वक्त मुश्किलात का जो एक अंबार है उससे हम निकाल लेंगे। उसमें वो डिलीवर नहीं कर सके और वही बातें जो माजी में कही जाती थी वही मजबूरियाँ सामने आ रही हैं। ज़रा मैं आयशा साहिबा की तरफ चलती हूँ। आयशा साहिबा, हो ये रहा है कि रादर देन डेसिमेटिंग इमरान खान नैरेटिव, लग ये रहा है कि ये जो PDM की जमातें हैं और जो ये हुकूमत है, दिस इज lending more credence to their narrative, to इमरान खान नैरेटिव। जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी ये अवाम मजीद जो है वो पिस रहे हैं, गो के इस वक्त जो अवाम पे इस वक्त मलबा गिर रहा है वो इमरान खान साहब की जो डिसीजन मेकिंग था उसकी वजह से गिर रहा है, बट मलबा जो है इसका जो पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो लूज़ कर रही है PDM। जो इस वक्त मलबा है वो उन पे गिर रहा है। साथ ही साथ जो इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि ये आए हैं सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, वो आपको नज़र आ रहा है जो नैब में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, FI में इस वक्त चल रही हैं, EVMs का मामला चल रहा है। तो क्या इमरान खान की सियासत को ख़त्म करते करते ये उनको ज़्यादा एक तरह से ख़त्म करने के बजाय ज़्यादा उनको जो है वो तक़वियत नहीं बख्श रहे अपने इन इक़दामात से? अच्छा मारिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने आगाज़ में कहा कि सियासत बेवकूफ़ हो रही है, ये हम पिछले अगर 7-8 साल पर नज़र डालें तो ये नज़र आ रहा है कि जिसे आप पॉलिटिकल कैपिटल कह रहे हैं, वहाँ पे जो मैं देख रही हूँ लोग ये जो पॉलिटिकली मामलात हैं इससे इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। सियासतदान जो कुछ कर रहे हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है उन मामलात को देखकर। पार्लियामान को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरी करते नज़र नहीं आते हैं। अगर अब आप देख लें 15-16 ऑनवर्ड्स तो हम मुस्तकिल ये बातें कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकली अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है वो हमें माशी तौर पर हिट कर रहा है कंटिन्यूसली। तब चाइना के दौरा था तो हमने देखा कि लॉन्ग मार्च था, धरना था, सड़कों पर मामलात रहे। फिर जब ये वाली हुकूमत आई तो वही तरह की चीजें, कभी एक लॉन्ग मार्च हो रहा है, कभी दूसरा हो रहा है। तो एक पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम हर ऑपोजिशन दूसरी हुकूमत के लिए कायम किए रखा और पार्लियामान को इर्रेलेवेंट किए रखा। जहां मौजूदगी जरूरी थी, जहां कानून साजी का हिस्सा होना जरूरी था, जहां बेहतर कानून साजी कर कर और अपनी प्रेजेंस बताई जा सकती थी आवाम के लिए कि हम आपकी आवाज उठाने को यहां बैठे हैं, वो हमने नहीं देखा है। और सेम चीज रिपीट हो रही है। PTI गवर्नमेंट आई थी तो वो कह रहे थे लैंड माइंस डाल के चले गए हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हालात कितने खराब होंगे। और फिर हमने देखा कोविड से पहले 1.5 साल में ही कितने बड़े बुरे माशी हालात सामने रहे। अब इनको भी किसी ने नहीं कहा था। हम इनको पूछते रहे फरवरी और मार्च में कि आपके पास क्या प्लानिंग है, कैसे करेंगे। वन टारगेट था कि हमें सिर्फ इमरान खान को हटाना है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता नहीं। आज के दिन तक अभी जो पंजाब में हालात हैं, ना हुकूमत को पता है क्या करना है, ना अपोजिशन को पता है। कल बजट की डेट दे रहे हैं, वहां पर वजीर खजाना पता नहीं कौन खड़े हो किस बजट को पढ़ेगा। इसका मतलब है बजट कहीं बन रहा है, पढ़ किसी ने देना है, सफर किसने करना है, अवाम ने करना है। संजीदगी नहीं है, तरजीहात ठीक नहीं है हमारे सियासतदानों की, और ये खुद उस तरफ मामलात लेकर जा रहे हैं। अभी हिट आनी है, इस बजट की हिट आनी है। जो कुछ बजट में लिखा है उससे पहले बहुत कुछ कर दिया गया है। ये बजट नहीं बता रहा कि बिजली आपको अगले महीने किस कॉस्ट पर पड़ेगी, बजट नहीं बता रहा कि पेट्रोल किस कॉस्ट पर पड़ेगा, ये बजट नहीं बता रहा कि गैस कहां पड़ेगी। और जब ये सब बिल अवाम के घर पहुंचेंगे तो फिर अवाम इन्हीं सियासतदानों को पूछेगी और इनके घरों के बाहर मौजूद होगी, और किसी भी लीडरशिप के पास जवाब नहीं होगा सिवाय ये कहने के कि हाँ जी मैंने किया, दूसरे ने नहीं किया, हाँ जी मैंने किया और दूसरे ने नहीं किया। सो क्लैरिटी नहीं है पॉलिटिकल एंड्स पर, सिवाय इसके हमें हुकूमत दे दो, हम वजीर आजम बन जाएं, हम वजीर आला बन जाएं, हमारे मामलात सीधे हो जाएं, हमारे लिए तमाम अदालतें खुलें, हमें हर तरह का इंसाफ मुयस्सर हो। लेकिन अवाम को कुछ मुयस्सर हो ना हो, हम इसके जिम्मेदार नहीं है किसी भी सूरत में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, वाकई ये नज़र आ रहा है इस वक्त के सियासत जो है वो बिल्कुल बेवकत जो है वो होती नज़र आ रही है, और अवाम काफ़ी हद तक जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड आपको नज़र आ रहे हैं। वही चीज़ें मैं तो पिछले कई दिनों से ये बात कर रही हूँ कि बयानात हम दिखा भी रहे हैं कि जो कल असद उमर साहब बयान दे रहे थे, हम आए तो ख़जाना खाली मिला, वही बयान डार साहब दे चुके हैं। उससे पहले वही बयान उनसे माजी उनके प्रेडिसेसर्स जो हैं वो दे चुके हैं। अब आके यही बयान जो है वो मिफ्ता साहब और आयशा गौस पाशा साहिबा अगले दिन जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही थी। तो क्या यहाँ पे किसी को अवाम का वाकई ही जो है वो दर्द है, या सिर्फ यहाँ पे सियासत ही बचाने के लिए आया जाता है? देखें डॉक्टर मारिया, आपको जो पहले क्वेश्चन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है
کہ کس نے پولیٹیکلی گین کیا, کس نے لوز کیا. جی آپ مظہر صاحب لائک بڑے اچھے کومنٹ دیتے ہیں, ان سے عائشہ آپ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ مارچ اور فیبروری میں واٹ واز دا کنڈیشن آف پی ٹی آئی, کیا اسٹیٹ تھی, اور اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کیا تھی؟ میری ریٹنگ میں 30% پاپولیرٹی تھی پی ٹی آئی کی, اور 70% جو پاپولیرٹی تھی وہ پی ایم ایل این کی. ہم یہ چاہتے کہ شاید پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے والے نہیں ہوں گے. دس واٹ ہماری نظرات پہ ہمارے. ٹھیک ہے, if today you count what there is a big difference. اگر مجھے اجازت دیں بریگیڈیئر صاحب, اگر اجازت دیں پروڈیوسر صاحب, جو ابھی حالیہ آئی پور کا سروے آیا ہے ذرا وہ بھی اگر آپ نکال کے اسکرین پہ چلا دیجئے, بیکاز اس سے بہت ریلیونٹ ہے. جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر آج الیکشن کرایا جائے تو پاپولیرٹی گراف میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اس وقت 29% پہ جو ہے وہ کھڑی ہے, پی ٹی آئی 29%, پی ایم ایل این جو ہے وہ 25% پہ کھڑی ہے, اور جوائنٹ اپوزیشن پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں یا جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت 39% پہ کلیکٹیولی جو ہے وہ کھڑی ہے اگر آج الیکشن کرایا جائے. جی بریگیڈیئر صاحب. اب ٹھیک ہے, یہ تو چلیں بٹ ایور سروے ایٹ ٹائم سروے کیسے ہوتے ہیں, وی آل نو اٹ, بٹ میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت, اور جو پہلا کوشچن تھا کہ جب یہ آ رہے تھے پی ڈی ایم والے, ان کے پاس کوئی نیریٹو تھا, ان کے پاس کوئی سولوشن تھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈالر کو سستا کر دیں گے, ہم جو پیٹرول کی قیمت بہت سستی کر دیں گے, گیس سستی کر دیں گے, عوام کو ریلیف دے دیں گے. اگر تو کیا, آئی ڈونٹ وی آر ویری ہیپی. 2 مہینے میں سوائے, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ناٹ ایفیلیٹڈ ود اینی پولیٹیکل پارٹی, جی صرف اپنے آپ کے سامنے ای وی ایم ختم کر دی ہے, نیب کو تقریباً اس کے ونگس کلپ کر دی ہے, آرڈیننس آپ نے دیکھ لیا کیا کر دیا, آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کس کو چنا. یہ چیزیں تو کم از کم اتنا تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر لیں